नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत मैटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। रिसेंट में ये खबर आई है कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, वो खुद ही बम कर दी है अपने सिविलियंस के ऊपर। इसको लेके दुनिया भर में वेरियस आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। ये है एनडीटीवी का आर्टिकल, वाई पाकिस्तान ड्रॉप बम्स फ्रॉम चाइनीज जेट किलिंग 30 इन खैबर पख्तूनख्वा। तो पाकिस्तान ने अपने ही सिविलियन के ऊपर ये बम्स गिराए हैं और लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो क्या है ये खबर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके पीछे होने वाले रीजन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस खबर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने चाइनीज मेड जेफ-17 के द्वारा ये बम्बिंग किए हैं, जिसमें L6 बम का इस्तेमाल किया गया है, जो एक लेजर गाइडेड बम है। ये जो बम्बिंग की गई है पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा, ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जिसके अंदर ये बम्बिंग की गई है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तिराहा वैली है, उसी में ये बम्बिंग हुई है। तो इसको विस्तार से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके रीजन है। देखिए, 2 वीक पहले भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने सरकार के खिलाफ जो है अपने आंदोलन किए थे, उसी को दबाने के लिए ये बम्बिंग की गई है। इसकी पूरी खबर को समझने से पहले हमें समझना होगा यहाँ के पूरे मैप में, और तब हम जान पाएंगे कि आखिर इसकी ओरिजिन क्या है, क्यों यहाँ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पाकिस्तान का मैप है और ये है अफगानिस्तान और ये है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा जो है अफगानिस्तान से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पे जो बताया जाता है कि टीटीए मतलब तहरीके तालिबान, जो तालिबान के जो एरिया के कुछ लोग हैं, वो उनका वर्चस्व ज़्यादा है। इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे टीटीए जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आए और रहने लगे। इसको हम जानने के लिए चलते हैं 1947, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को 2 भागों में जब पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान में, तो सभी रियासतों को कहा गया कि वो या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें या भारत को ज्वाइन कर लें। उसी में ये खैबर पख्तूनख्वा का भी इलाका था। 1947 से पहले हालांकि इसमें ब्रिटिश का साम्राज्य नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें कहा गया कि या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन करिए या फिर इंडिया को ज्वाइन करिए। आपने एक नाम सुना होगा, खान गफ्फूर खान। खान गफ्फूर खान जो थे, इसी इलाके के रहने वाले लीडर्स हैं। ये जो इलाका है जो खैबर पख्तूनख्वा का, इसी में रहने वाले लीडर थे। वे इस एरिया के सबसे बड़े लीडर थे, जिनको आज भी लोग यहाँ पे सम्मान देते हैं। खान गफ्फूर खान 1947 में ब्रिटिश सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें 3 ऑप्शन दिया जाए, या तो हम पाकिस्तान में रहें या इंडिया में चले जाएं या फिर हम इंडिपेंडेंस हो जाएं। ये 3 हमें ऑप्शन दिया जाए और उसके बाद जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए, सिर्फ 2 ही ऑप्शन इनके सामने दिए और कहा कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। इसको लेके खान गफ्फार खान जो है, इसके खिलाफ जो है खान गफ्फूर खान ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन पर बैठ जाते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स इनकी बात को नहीं मानते हैं और जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह में खान गफ्फूर खान से जितने भी रिलेटेड लोग होते हैं, वो उससे बहिष्कार कर देते हैं कि वो जनमत संग्रह को नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना अलग देश लेना चाहते थे और उसमें कोई ऑप्शन था नहीं। और इसका कारण ये हुआ कि जो है वो वोटिंग करने गए ही नहीं। तो जो जनमत संग्रह हुआ उसमें पाकिस्तान के पक्ष में वोट ज़्यादा पड़े। ना चाहते हुए भी खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, उनको ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में शामिल हो गए। चलो, ये बात तो जैसी की तैसी ख़त्म हो गई। अपने मन मार के खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो रहना शुरू कर दिए कि चलो पाकिस्तान के साथ किसी तरह से स्टेब्लिश हो जाएगा, और हुए भी। वो 79 तक किसी भी तरह अपना जीवन यापन करते रहे। लेकिन 1979 जब आया, उस टाइम जो अफगानिस्तान था वो यूएसआर के कब्जे में था और अफगानिस्तान के लोग यूएसआर से लड़ाई लड़ रहे थे और उनका साथ देने के लिए अमेरिका उसमें शामिल हो गया था। अमेरिका जो है अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। वही लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान का ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा का चुना गया। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के टीटीए के लोगों को, यानी तहरीके तालिबान को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई और उन्हें यूएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया। ये इलाका 79 तक तो ठीक रहा और यहाँ के लोगों जब वेपनाइज हो गए, उनके पास वेपन्स होने लगे, तो ये जो है यूएसआर के खिलाफ लड़ाई अफगानिस्तान में तो लड़ ही रहे थे। यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके खिलाफ भी ये लोग लड़ने लगे। जो उसके बाद जो यहाँ के लीडर्स थे वो इसका विरोध करने लगे कि ये जो हम बाहर से जो लोग आए हैं,
ये हम लोगों के जीवन पे प्रभाव डाल रहे हैं।